हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान एजुकेशन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं बैठक व्यवस्था। ठीक है, तो इसके आज हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं, पहले लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट, लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखिए, आपको इसमें क्या करना होगा कि लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट आपको कैसे पता लगेगा कि जैसे आपको सर्किल दिया जाएगा, आपको रेक्टेंगुलर दिया जाएगा, वर्गाकार दिया जाए, स्क्वायर शेप दिया जाएगा, वो मैं बाद में बताऊँ। पहले आप ये देखिए कि लेफ्ट राइट कैसे। देखिए, मान लीजिए आपको सर्कुलर मेज दिए, सर्कुलर टेबल दिए, ठीक है, और इसमें लोग केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, यहाँ और यहाँ और यहाँ बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हैं? केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। देखिए, नोट कर लीजिए, केंद्र की तरफ मुंह। ठीक है, ये हमारा सेंटर है, ये सर्कुलर टेबल है और इसमें बैठे हुए हैं यहाँ पे, और उनका चेहरा किस साइड है? सेंटर की ओर, सेंटर की ओर है। और देखिए, आपको याद रखना है, अधिकतर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टाइप में नहीं करेंगे। मैं आपको अपना कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। देखिए, आपको क्लॉकवाइज चलना है। आपको देखो, जब केंद्र की तरफ मुंह है तब भी आप क्लॉकवाइज चलेंगे, और जब बाहर की तरफ होगा तब भी आप क्लॉकवाइज चलेंगे। तो देखिए, क्लॉकवाइज चलिए, क्लॉकवाइज। देखिए, बस एक आप याद कर लीजिए, सिर्फ एक। तो यहाँ हमारा ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, बस इसी सीरीज में चलते हैं। ये राइट लेफ्ट, 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 बस। और राइट हमारा क्या होता है? राइट हमारा दायां, दायां होता है, और लेफ्ट बायां। तो ये हमारा दायां, ये हमारा बायां। ये कब है? जब फेस किस साइड है? सेंटर की तरफ। तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जब फेस होगा सेंटर से बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ होगा। तो ये हमारा क्या है? सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था है। आप मेरे ख्याल से आप किस चीज़ को याद रखिएगा? मैंने इससे याद रखा है। ये मेरा थोड़ा ठीक नहीं बना, आप वो सही से बना लीजिए। इसमें क्या है? सेंटर से बाहर की तरफ है, सेंटर से बाहर की तरफ फेस है, तो मैंने बाहर की तरफ बनाया। आप भी बाहर की तरफ बनाइएगा। नोट कर लीजिए, फेस बाहर की तरफ, फेस किस साइड है? बाहर की तरफ है। ठीक है, ये सर्कुलर टेबल है। तो देखिए, लेफ्ट परेड होती है, तो हम किस उस पर चलते हैं? लेफ्ट राइट चलते हैं। इसमें भी आप क्लॉकवाइज लीजिए, क्लॉकवाइज ले लिया हमने। तो परेड में जब चलते हैं तो हम क्या करते हैं? लेफ्ट राइट करते हैं। तो बस उसी को आप याद कर लीजिए, उसी ट्रिक से, कि लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, आपको याद हो जाएगा। और कुछ नहीं याद करना है आपको, और बस क्लॉकवाइज चलना है। फेस बाहर की तरफ है,
लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, हर जगह लेफ्ट राइट ही यूज होगा। बस अब इससे क्या करना है आपको, जस्ट इसका अपोजिट कर लीजिएगा जब सेंटर की तरफ फेस हो। इसमें बाहर की तरफ है और जब सेंटर की तरफ फेस होगा तो क्या होगा, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट हो जाएगा। बस कुछ नहीं याद करना, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट। एक आपने याद कर लिया, लेफ्ट राइट परेड करते हैं तो लेफ्ट राइट करते हैं, बस उसका जस्ट अपोजिट राइट लेफ्ट हो जाएगा। बहुत इजी मैंने बताया है कि जल्दी को इतने आसान से बताएगा नहीं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट हो गया। जब रो दी होगी तब देखिए, आपको रो दी है, ये हमारी क्या है, रो है। मान लीजिए इसमें लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट क्या होगा, जैसे हम मान लीजिए इस साइड फेस किया सब लोगों ने, बैठे हुए हैं, ठीक है। ये हमारी रो है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये बीच का है, ओ मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो ये हमारा लेफ्ट छोर होता है, ये लेफ्ट होगा और ये हमारा राइट होगा, ये हमारा राइट होगा। देखिए जब कहे लेफ्ट से तो हम यहाँ से लेफ्ट से ऐसे जाएंगे तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। और यहाँ से जब ऐसा चलेंगे तो राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, और ये लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे बोल दिया जाए आपको लेफ्ट साइड चलना है तो इस साइड जाएंगे, आपको बोला जाए राइट साइड चलना है तो आप इस साइड जाएंगे। इसमें लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। यदि आपका लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने सबसे लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट उठाया है। तो ये आपका रो का भी कंफर्म हो गया होगा कि किस साइड लेफ्ट होता है, किस साइड राइट होता है। लेफ्ट राइट तो बताया गया, दाया बाया क्या होता है ये आपको कंफर्म होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन देखते हैं। ये हमारा लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया। अब देखिए, मान लीजिए आपको दिया है, इसको थोड़ा हटा देते हैं, जगह कम पड़ रही है। देखिए देखिए आपको इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। देखिए पहला सर्कुलर, ऐसे बैठा देंगे, ऐसे बैठा देंगे, ऐसे बैठा देंगे, ऐसे बैठा देंगे, सर्कुलर एक हो गया हमारा सर्कुलर, हिंदी में इसको वृत्ताकार, ठीक है। दूसरा आपको दे सकता है वर्गाकार, ये हमारा स्क्वायर, हिंदी में वर्गाकार। तो इसमें यहाँ से बैठा सकते हैं, ऐसे बैठा सकते हैं, ऐसे बैठा सकते हैं, ऐसे बैठा सकते हैं। एंड थर्ड ये हमारा आयताकार, ये हमारा आयताकार, यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, और यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं। इसमें भी यही हो सकता है, यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप होगा कि इसमें कहा जाएगा कि लोग इस टाइप से शेप पर बैठे हैं, इस टाइप पर बैठे हैं, इस टाइप पर बैठे हैं। और ये हमारा फोर्थ, ये थर्ड है। अब फोर्थ देखते हैं। देखो सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, एक लास्ट रो, थर्ड फोर्थ रो। आपको ऐसे रो दी जाएंगी कि आमने सामने बैठे हुए हैं, ये फर्स्ट है,
ये सेकंड है, ये हमारी रो है। स्टेप से बैठे हैं, इनका फेस इस साइड से, और ऐसे भी बता सकते हैं। मान लीजिए इसमें मैंने फेस ऐसे बनाया है और जस्ट अपोजिट ही तो है ना, ये स्टेप से, ये अपोजिट फेस स्टेप से होगा। और आपको सिंगल रो भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? सिंगल रो की स्टेप से कुछ लोग बैठे हुए हैं, सिंगल रो भी दे सकते, इस साइड भी फेस करके बैठ सकते हैं, इस साइड फेस किए हुए हैं। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ को और देख लीजिएगा, शायद अधिकतर लोग जानते होंगे, बस जिनको कंफर्म नहीं होगा वो लोग समझ लें। ये हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये कॉन्सेप्ट में बता दे रही हूँ जिसको कंफ्यूजन होगा। ईस्ट पूर्व, पश्चिम, पूर्व पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, हमेशा यही रहेगा। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ये हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये उत्तर है। दिख नहीं रहा होगा तो उत्तर लिखा हुआ है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये भी कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैंने इसको नोट करवा दिया है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आपको अब लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट कंफर्म हो गया, एंड किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी कंफर्म हो गया है। अब कुछ पॉइंट नोट कर लीजिएगा, कुछ पॉइंट करके नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो पॉइंट फर्स्ट देखिए, इसमें कहा जाए कुछ पॉइंट हम आपको नोट करा रहे हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर लेंगे। तो देखिए, आपको कहा गया है P Q के बाएं दूसरा है और R के दाएं तीसरा है। इस टाइप से बहुत आता है कि उसके दाएं इस नंबर पर, बाएं इस नंबर पर है, इसमें लोग कंफ्यूज आते हैं। और अब इसमें आपको ये कंफर्म करना है कि ये और किसको कनेक्ट किससे करेगा। और दे सकता है, या दे सकता है, लेकिन दे सकता है, तथा दे सकता है। इसकी जगह, और की जगह या, लेकिन, तथा, किंतु, परंतु ये आएगा। और इंग्लिश में एंड और बट ये दे सकता है। अब देखिए, इसमें आप और देखिए आर किससे कनेक्ट हो रहा है, आपको ये याद रखना है। क्यों कहीं कहीं जो दिया रहता है, कहीं कहीं और दिया रहता है। मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहती हूँ, और में तीसरे को किससे कनेक्ट किया जाएगा। तो एक लाइन बना लीजिए। अब देखिए, इसमें क्या कहा गया, पी क्यू के बाएं दूसरा है। पहले इस लाइन को कंफर्म कीजिए, पी क्यू के बाएं दूसरा है। अब देखिए, क्यू बना लीजिए यहाँ से, ये हमारा क्यू है, पी क्यू के बाएं दूसरा है। तो अब देखिए, बाएं हमने इसमें बताया था कि अब यहाँ से देखिए ये है, तो इसके हिसाब से ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। ये लेफ्ट, ये राइट, तो बाएं जाना हमें, बाएं दूसरा है, तो ये 1 नंबर पे हो गया, ये 2 नंबर पे हो गया। तो यहाँ हमारा पी हो गया। इसमें यही तो कहा, पी क्यू के बाएं दूसरा है और आर के दाएं तीसरा है। अब और देखिए किससे कनेक्ट हो रहा है। देखिए, और हमेशा पहले वाले से कनेक्ट करेगा। इसको आप बना लीजिएगा।
और हमेशा पहले वाले से कनेक्ट करेगा। अभी मैं आपको जो का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगी, ठीक है। पहले आप इसको समझ लीजिए। तो देखिए ये आर के दाएं तीसरा है, तो पी और आर में है। अब आर के दाएं दाएं बोला है तो राइट, तो देखिए आर बना लीजिए। इसके दाएं पी तीसरा है, तो 1 2 ये 3, क्योंकि आर हमारा आर जैसे यहाँ है तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। देखिए ये दाया, ये एक मिनट अभी दिख नहीं रहा आपको, ये दाया और ये हमारा बाया है, ये बाया है। तो इसमें यही तो कहा गया आर के दाएं तीसरा है, आर के दाएं तीसरा है पी, तो यही हमारा बन जाएगा। आप उसमें कह सकते हो हमारा ये आर 1 2 तीसरे नंबर पी और इसके दूसरे नंबर पर है, तो ये हमारी रो बन जाएगी। और की जगह ये हमको दिया जाएगा और इंग्लिश में ये दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नोट कर लीजिएगा इसको। तो और के लिए हमेशा पहले वाले से कनेक्शन होगा। किससे होगा? पहले वाले से कनेक्शन होगा। देखिए अब आपको दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए। पी क्यू के बाएं दूसरा है और आर एस का दाएं दूसरा है। अब देखिए इसमें कैसे कनेक्शन होगा। देखिए इसमें पी क्यू के बाएं दूसरा है, क्यू के बाएं 1 2 3 बाएं, देखिए लेफ्ट, ये हमारा राइट, इस साइड का लेफ्ट, इस साइड का राइट। पी क्यू के बाएं दूसरा है और आर एस का दाएं दूसरा है। तो देखिए आर एस का, ये हमारा एस दाएं दूसरा, लेफ्ट राइट, दाएं दूसरा। तो देखिए इसमें कोई कनेक्शन नहीं यहाँ, और ये 4 नंबर 4 दिए हुए हैं। दोनों यहाँ क्या है, दोनों अलग अलग सेंटेंस है, अलग अलग सेंटेंस है, दोनों अलग अलग वाक्य हैं। देखिए पी क्यू के बाएं दूसरा है और आर एस का दाएं दूसरा है। यहाँ कोई कनेक्शन नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। जब 3 में दिया जाएगा तब होगा और का फर्स्ट के लिए। जब 4 में दिया जाएगा तब दोनों अलग अलग सेंटेंस हो जाएंगे। इसका याद रखना है आपको। अब हम देखो जो का कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो का कॉन्सेप्ट समझते हैं। थर्ड पॉइंट डाल लीजिए आप। इसमें कहा गया पी क्यू के बाएं दूसरा है, जो आर के बाएं तीसरा है। अब जो का कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसमें देखिए पी क्यू के बाएं दूसरा है, क्यू के बाएं दूसरा है, 1 2 पी, लेफ्ट राइट, ये आपको याद रखना है। जो के लिए देखिए जो आर के बाएं तीसरा है, तो जो के लिए आपको याद रखना पड़ेगा जो से जस्ट
पहले जस्ट बिफोर वाला आता है जस्ट पहले जस्ट बिफोर वाला आता है जो। अब देखिए जो से जस्ट पहले क्यू, तो आर का क्यू से क्या होगा, आर का क्यू से होगा। जस्ट पहले तो किसमें पे है, 1 2 3, जो आर के बाएं तीसरा है, तो क्यू आर के बाएं तीसरा है। लेफ्ट राइट बाएं तीसरा, इसमें कहा गया बाएं तीसरा है, 1 2 3। और में आपको याद रखना है इसी के पहले के लिए यूज होता है, और जो के लिए जो से जस्ट पहले जो दिया जाए, जो से जस्ट पहले क्यू है तो उसी के लिए यूज होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। जो और का कॉन्सेप्ट आपको कंफर्म हो गया और लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट कंफर्म हो गया, तो आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। अब 4 पॉइंट देख लीजिए। पी जो क्यू के बाएं दूसरा है, कॉमा लगा के, आर के तुरंत दाएं है, जो जस्ट बिफोर पी, याद रखना। अब देखिए इसका कैसे बनेगा, पी जो क्यू के बाएं दूसरा है, पी जो क्यू के बाएं दूसरा है, 1 2 पी दूसरा हो गया। आर के तुरंत दाएं है, आर के तुरंत दाएं जस्ट दाएं, तो ये आर। पी का जो से पहले पी है, तो तीसरा जो हमारा थर्ड है वो किसके यूज होगा, जस्ट बिफोर जो। थर्ड का कनेक्शन जो से जस्ट पहले जो आएगा उसी के लिए होगा। नोट कर लीजिएगा। ना समझ में आए दोबारा देखिएगा, फिर भी ना समझ में आए दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। जस्ट बिफोर नोट कर लीजिएगा। जो जब भी दिया जाए, देखिए नोट कर लिए, जो जब भी दिया हो तो जो के जस्ट पहले या जस्ट बिफोर को देखो। ठीक है, देखो जो के लिए जस्ट बिफोर वाले को देखेंगे और एंड के लिए पहले वाले से कनेक्शन होता है। तो ये आपको जो और लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका शॉर्ट समझ लीजिए, जो और का कॉन्सेप्ट शॉर्ट तरीके से और समझ लीजिए। देखिए पी क्यू और आर, अब देखिए और का इससे रहे कनेक्शन, ये और के लिए हो गया पी क्यू जो आर, तो ये कनेक्शन आर का यहाँ होगा। ये नोट करके रख लीजिए शॉर्ट कॉन्सेप्ट, इसके बगैर सिटिंग अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट और का जो का। तो आज हमारा कॉन्सेप्ट सारे कंफर्म हो गए हैं। मैंने आपको बेसिक से सारे कॉन्सेप्ट करा दिए हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा, एंड क्वेश्चंस के हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। और आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।